बिना ऐसे किसे काम दे, दुनिया दे हाँ बड़ी दाम दे। ओदे बिना ऐसी किसे काम दे, दुनिया दे हाँ कड़ी दाम दे। उसदा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। अपने गुनाहां नाल लदे सां, फिकरां दे भार हेठां दबे सां। अपने गुनाहां नाल लदे सां, फिकरां दे भार हेठां दबे सां। उसदा आराम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। यीशु दे इनाम दा नतीजा है, ओदे फरमान दा नतीजा है। यीशु दे ईमान दा नतीजा है, ओदे फरमान दा नतीजा है। रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। आमीन। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। Amen. Thank you very much for this beautiful song. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो प्रार्थना करना चाहता है वो कर सकता है। ये कौन है? चित्रा अशोक जी, क्या ये प्रार्थना कर सकते हैं? Chitra, yeah, she can. Chitra, please pray. I'll be praying in Malayalam. Nobody will That's understand. fine. That's fine. No worries. We will understand. Praise the Lord. Praise the Lord, അപ്പാ. സ്തോത്രം കർത്താവേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പാ. അപ്പാ നല്ല രാത്രി കാലത്തിനായി അപ്പാ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഈ ഗ്രൂപ്പിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. സിത്തു സിസ്റ്ററിനായി പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ അപ്പാ ഹല്ലേലൂയ ദാനിയേലിലൂടെ അപ്പാ ഞങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. ദൈവമേ, സിസ്റ്ററിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ, ഇടപെടണമേ, ഞങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും അങ്ങ് ഇടപെടണമേ അപ്പാ. ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല കർത്താവേ, അത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്യണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, പൂർണ്ണമായി അപ്പാ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവും സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടാവേണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാവരെയും അപ്പാ സമയത്തിന് കൂട്ടി വരുത്തണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. ദൈവമേ, ദുഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് അപ്പാ. സ്തോത്രം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സ്വർഗം തുറന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Amen. Amen. आमीन आमीन। Thank you very much for this beautiful prayer. All right. So आइए कलाम को जो है हम खोलेंगे। आज दानियल उसका 9वां अध्याय जो है हम उसको पढ़ेंगे। ये 9वां अध्याय जो है काफी लंबा है और इसको हमें 2 भागों में जो है वो बांटना पड़ेगा, क्योंकि पहली जो है उसकी प्रार्थना है और उसके बाद जो है वो सबसे लंबी जो भविष्यवाणी है 2300 काल के बाद जो है सेंचुरी का साफ होना। सो इट विल टेक टाइम, सो इसलिए हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 भागों में। और आइए हम जो है दानियल और उसके पहले 9वें और उसके पहले वचन की तरफ जो है हम जाएंगे। मैं स्लाइड्स जो हूँ वो आपके सामने खोलने वाली हूँ। Give me a minute, please. दानियल का दानियल, हाँ जी, दानियल। हाँ, दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जी। मादी श्रेयस का पुत्र दारा, जो कदसियों के देश पर राजा ठहराया गया था,
उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तीसरा, ओके या नहीं, 2 मिनट यहीं पे हम जो है रुकेंगे। यहाँ पर जो है वो दानियल जो है एको हो रहा है। हेलो, ओके। सो दानियल उसके 9वें अध्याय में उसकी पहली 2 आयतों में जो है वो जिक्र आया है कि ये जो है पहले साल दारा राजा, यानी दारा राजा जो है वो मादी और फ्रीसी का राजा था, और उसके पहले साल में जो है दानियल को जो है वो सोच रहा है। अब जब हमने 7वें अध्याय में देखा तो 7वें अध्याय में वो बेलशस्सर के तीसरे साल में जो था, जिसमें दानियल उसका 8 अध्याय जो है उसे दिया गया था, और उसी 8 अध्याय में उसकी 8 की 14वीं आयत में जब पूछा गया कि ये कितने अरसे तक जो है इस तरह से चलेगा, तो उसने बताया कि 2300 काल के बाद वेदी को जो है वो साफ कर दिया जाएगा। अब जब हम इतिहास को देखते हैं कि जो क्या नाम था, बेलशस्सर था, वो लगभग बताया जाता है कि 13 साल तक जो है वो राजा रहा। सो यानी ये अब काफी अरसा है बीच में, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा इसको बंद कर दे। ये जो प्रोफेसी है थोड़े दिन लगेंगे इसको जो है वो बाहर आने के लिए। सो इसलिए अब यहाँ पर जो है वो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डायरस, यानी दारा के जो है वो पहले राज्य में क्या हुआ, जब वो राजा बना, बाबुल के ऊपर उसने राज किया, तो उसके पहले ही साल में दानियल को प्रसीव किया। उसने जो है अब ध्यान देना जो है वो शुरू किया। किस बात पर? उसने यिर्मयाह की पुस्तक को जो है यिर्मयाह की पुस्तक जो है उसको पढ़ा, और पढ़ने से उसे क्या मालूम पड़ता है कि जो राज्य है, यानी हमारी गुलामी जो है, परमेश्वर के नबी ने जो भविष्यवाणी की है वो 70 साल की है। ओके, सो हम ये देख सकते हैं कि दानियल उसके साथ, और उसकी 1 की 2 आयत में हम देखते हैं कि उसे दानियल 7 जो था वो पहले साल में बेलशस्सर के स्वप्न आया या विजन आया, और फिर हम थर्ड यानी तीसरे साल जो बेलशस्सर का था उस समय हम दानियल 8 उसको जो है हम देख रहे हैं। सो 522 में ये किंगडम जो है वो शुरू हुई। तो लगभग जो है जो थियोलॉजियंस हैं वो ये कहते हैं, ये हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि लगभग 13 साल के बाद जो है दानियल को जो है इस काल की जो प्रोफेसी है उसको समझने की जो है वो इच्छा हुई। बिकॉज हम लास्ट आयत में देखते हैं दानियल 8 उसकी आखिरी आयत में, तो वहां पे लिखता है कि वो नहीं समझा, बल्कि क्या हो गया, वो खुदा की रोए को देख के बिल्कुल जो है स्ट्रेंथलेस हो गया और बीमार भी पड़ गया, और फिर काफी देर वो उसने आराम किया, और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा से महल में काम करने जो है वो चला गया। सो यहाँ से क्लियर होता है जो डेज हैं या ईयर्स हैं, उससे ये पता लगता है कि काफी देर के बाद परमेश्वर ने दोबारा से उसकी चाह के अनुसार, उसकी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने फिर उसका मुकाशवा जो है उसे दिया। आइए पढ़िए दानियल और उसका दूसरा वचन, या दूसरा फिर पढ़ दें प्लीज। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां पर जो है दानियल के साथ इजिकियल भी जो है, इतिहास ये बता रहा है कि इजिकियल भी जो है वो बंदी गृह में आया था इनके साथ, और इजिकियल से उसने नहीं पूछा। ओके, कहां से वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, किस चीज को टटोल रहा है, वो उन वचनों को टटोल रहा है जो यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था। सो उसका यहाँ पर तवज्जो जो है वो क्या है, दानियल अंडरस्टूड बाय बुक्स द नंबर ऑफ द ईयर्स whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet. So यानी प्रॉफिट ने, क्योंकि जो भी नबी होते थे वो क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, राइट। सो अब वो उस किताब पर जो है वो क्या कर रहा है, मनन कर रहा है। किसी इंसान के पास नहीं गया कि मुझे बताया जाए, उसने जो है
वो खुदा के वचन को टटोला जो कि यिर्मयाह के द्वारा जो है वो लिखा गया, और उसने ये पाया वहां पर कि 70 साल की गुलामी के बाद जो इज़राइल जो है उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। अगर नीति वचन उसका 20 उसकी 15 में हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है, गोल्ड देयर इज एंड रूबी इन अबंडेंस, बट लिप्स दैट स्पीक नॉलेज आर अ रेयर ज्यूल। सो जो जुबान जो है बुद्धिमता को जो है वो दिखाती है। सो दानियल ने उस जुबान को पढ़ने की कोशिश की जो खुदा की जुबान नॉलेज जो है वो देती है। सो खुदा की जुबान उसका कलाम है, और जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं वो हर इंसान की जुबान से, हर इंसान की प्रोफेसी से क्या है, सबसे उत्तम है। सो यहाँ पर नीति वचन 20-15 में लिखा है कि सोना या रूबीज देर हो सकती हैं, पर जो जुबान अकल की बात करे या समझ की बात करे वो जो है वो बहुत ही कम चीज देखने को मिलती है। सो परमेश्वर का कलाम हर एक जुबान से ऊपर है। परमेश्वर का कलाम इंसान की नबूवतों से भी जो है वो ऊपर होना चाहिए। हमारा तवज्जो जो है वो खुदा का कलाम जो है उसका होना जो है वो बहुत जरूरी है। सो यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 25 और उसकी 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है। अगर आपने निकाल दिया है तो आप खोल के पढ़ लें, नहीं तो मैं इसे पैराफ्रेज कर देती हूँ। यिर्मयाह उसका 25 और उसकी 11वीं। एंड दिस होल लैंड शैल बी अ डेसोलेशन एंड एन astonishment, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years। पढ़ दीजिए प्लीज। सारी इस्राएल जातियों के का यह देश, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। ओके, सो ये ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी थी। अब हमारे फाइनल इवेंट्स जो हैं वो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। क्या हमें किसी से पूछने की जरूरत है कि खुदा का कलाम जो है वो अव्वल है, या खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण या प्रथम स्थान जो है उसे रखना जो है वो जरूरी है। यहाँ पर दानियल ने एक चीज की है जो कि हड़बड़ा में हम जो है वो पढ़ जाते हैं, बट मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की है कि दानियल ने भी, हालांकि वो खुद नबी था, पर किसकी बात कर रहा है, खुदा के वचनों को जो है वो टटोल रहा है, और वचनों से उसने पता किया कि 70 साल खुदा ने इनके लिए जो है वो रखे हैं। पर अब जो है 2300 काल का जो उसे अंक मिला है उसके लिए जो है वो समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए वो परेशान है। तो वो क्या करता है, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जो है वो बैठ जाता है। सो आइए दानियल उसका 9 और उसकी 3री आयत, क्योंकि इसकी प्रार्थना से हम सीख सकते हैं कि हमें भी किस तरह से प्रार्थना जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि इसकी प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसके पास आ जाते हैं, जिब्राइल फरिश्ता इसके पास जो है वो पहुंच जाता है। सो कैसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, जिस प्रार्थना से हम प्रभु यीशु मसीह को जो है वो ले सकें। अगर यीशु मसीह हमारे पास आ गया तो फिर कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं हो सकती। यीशु मसीह के वचन में लिखा मत्ती 6 उसकी 33 में, तू पहले किसकी खोज कर, परमेश्वर के राज्य की खोज कर, और फिर सारी चीजें जो है वो तुम्हें मिल जाएंगी। मैं और सिस्टर परविंदर थोड़ी देर पहले जो है वो प्रार्थना कर रहे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर यीशु मसीह हमें मिल गया तो क्या यहोवा निसी हमें नहीं मिल जाएगा, क्या रोटी खुदा की हमें नहीं मिलेगी, क्या पानी जो खुदा जीवता पानी है वो हमें नहीं मिल जाएगा, क्या जो प्रोटेक्शन है जो हम कहते हैं कि हम उसकी शहर पना में अपने रेफ्यूज को ढूंढते हैं, क्या हमें वो नहीं मिल जाएगा। सो यीशु को ढूंढेंगे तो क्या मिल जाएगा, सारी चीजें जो है उसके साथ ही साथ जो है बुद्धि ज्ञान, जो रोटी है पानी है, और हमेशा का जीवन जो कह रहा है मैं पुनरुत्थान हूं। सो हर चीज जो है उसके साथ ही जुड़ी है, और वो सारी चीजें हमारे पास जो है वो पहुंच जाएंगी। सो इसलिए उसने सोचा कि 70 साल परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर अपने वचनों में पक्का है, पर ये 2300 काल क्या है कि परमेश्वर फिर वेदी को साफ करेगा। दानियल के समय में वेदी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि बाबुल के राजा ने आग लगा दी और मंदिर जो है वो टूट 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 चुका था। इसीलिए एजरा के टाइम में और नेहमाया के टाइम में हम देखते हैं कि डिक्री जो है वो पास हुई कि जाके क्या किया जाए, मंदिर को बनाया जाए और यरूशलेम की शहर पना को जो है वो बनाया जाए। सो इसका मतलब दानियल के टाइम में ऑलरेडी अर्थली जो सेंचुरी थी वो डिस्ट्रॉय थी, पर अब परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या है, 2300 काल के बाद वेदी जो है
वो साफ की जाएगी। साफ करने का तो समझता था यहूदी होने के नाते कि जजमेंट होगी या पापों का रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉट आउट कर दिया जाएगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि 2300 काल क्या है। सो फिर वो प्रार्थना में जो है वो जाता है। ये दानियल उसका 9 और उसकी तीसरी आयत जो है हम पढ़ेंगे। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। ओके। मैंने पर सॉरी सिस्टर जी, यहाँ पर जो है उसने अपना मुख कहाँ पर किया? इजिकल उसके 8 में हम देखें तो खुदा जो है घृणित चीज जो वेदी के अंदर हो रही थी वो दिखाने गया, तो उसने दिखाया कि उनकी पीठ परमेश्वर की तरफ थी और उनके मुंह जो थे वो सूरज देवता के सामने थे और उसका दंडवत कर रहे थे। पर दानियल यहाँ पे क्या कर रहा है? उसका फेस किस तरफ है? परमेश्वर की तरफ है। वो किसको ढूंढ रहा है? प्रार्थना में किसको मतलब सीख कर रहा है? परमेश्वर को सीख कर रहा है। उसकी सप्लीकेशंस या उसकी प्रार्थनाएं जो है वो किसकी तरफ है? परमेश्वर की तरफ है। फिर वो फास्टिंग भी कर रहा है, सैकक्लॉथ और एशेस। अगर हम देखें अय्यूब की कहानी को तो वहां पर भी जो है जब फोड़े उसके निकले तो उसने क्या किया? उसने जो है अपने कपड़े फाड़ दिए, टाट जो है ओढ़ लिया और वो राख के ऊपर जो है वो बैठ गया। तो वो क्या दर्शाता है? सैकक्लॉथ, एक कपड़ा, वो क्या दिखाता है? जब हम सैकक्लॉथ यानी फटे कपड़े डालते हैं तो हम अपनी धार्मिकता को दिखाते हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हम बहुत गंदे लोग हैं, हम नापाक हैं। यशाया उसके 6 अध्याय में अगर हम देखें, जब यशाया ने परमेश्वर की हजूरी को देखा, उसकी मोस्ट होली प्लेस में जो है उसने दर्शन को पाया, तो वो क्या कहने लगा? परमेश्वर मैं क्या हूं? मैं अशुद्ध हूं और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। सो उसने अपनी धार्मिकता को क्या देखा कि उसके धार्मिकता जो है वो फटे हुए जो है वो कपड़े हैं। सो इसलिए यशाया उसकी 64 उसकी 6 में 64 को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, 64 उसकी 6 में इस तरह से लिखा है कि हमारी धार्मिकता कैसी है? फिल्थी रैग्स, चिथड़े हुए कपड़ों के समान जो है। क्योंकि चिथड़ा हुआ कपड़ा क्या होगा? वो जुड़ा नहीं होगा, वो फटा होगा, उसमें मोरियां होंगी, उसमें जो है काफी गंदगी होगी, उसमें जो है वो पुराना क्योंकि पुरानी वस्त्र होगा, इसलिए वो क्या है? चिथड़ा हुआ कपड़ा जो है वो दिखाता है। सो उसने जो है जब टाट डाला तो वो ये दिखाता था कि परमेश्वर, उसने अंगीकार किया, दैट वाज अ कन्फेशन कि परमेश्वर मेरी धार्मिकता कुछ भी नहीं है। जब वो एशिश में बैठा है तो कहां से हम बने हैं? हम मिट्टी से बने हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम कहां जाओगे? वापस मिट्टी में चले जाओगे। सो ऐश मिट्टी को दिखाती है, जो उसने अपने आप को इतना हलीम किया परमेश्वर के सामने और उसने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि मेरे में ऐसी क्या चीज है परमेश्वर, जो भजन संहिता उसके 8 में लिखता है कि तू मनुष्य की सुधि ले, कि तू उसकी बात जो है वो माने या उसको जाकर जो है उसके साथ मुलाकात करे। सो यहां पर वो इतना हम्बल हो गया कि अपनी कश्मकश में उसने क्या किया है? पर पहली बात परमेश्वर के वचन को टटोला, दूसरी बात उसने खुदा की तरफ अपने चेहरे को किया और बाइबल में लिखा लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड। सो इसका मतलब यीशु को देखने से हम क्या हो सकते हैं? हम बचाए जा सकते हैं। उसने वो ही रुख किया और उसकी ये रीति भी थी कि वो मंदिर की तरफ मुंह करके दुआ करता था। सो अब जो है वो मंदिर की तरफ नहीं, अब वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुंह करके जो है वो अपनी प्रार्थना, अपनी फास्टिंग को जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने रख रहा था। सो खुदावंद हमारी वो धार्मिकता है। यिर्मयाह उसकी 23 और उसकी 6 में लिखा है। हम जब उत्पत्ति की कहानी को देखते हैं तो उत्पत्ति की कहानी में उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांपने की कोशिश की, पर खुदा ने उनके पत्ते जो है उतार के उन्हें क्या किया? उन्हें एक वस्त्र दिया जो मेमने से बना था। सो वो ये दर्शाता था कि हम अपनी धार्मिकता से बचाए नहीं जा सकते। हमें यीशु मसीह की धार्मिकता, जो हमारा परमेश्वर है, उसकी धार्मिकता से हम बचाए जा सकते हैं और उसी से हमें जो है अपने आप को ढांपने की जरूरत है। प्रकाशित वाक्य उसकी 16 उसकी 15 में लिखा, देखो मैं चोरों की मानिंद आता हूं, पर धन्य है वे जो अपने कपड़ों को क्या कर रहे हैं? अपने कपड़ों पर पढ़ दें प्लीज हिंदी में ज्यादा अच्छा। दोज हु वॉच एंड कीपथ हिज गारमेंट्स, यानी अपने कपड़ों को साफ रख रहे हैं। लेस्ट ही वॉक नेकेड, ऐसा ना हो कि वो नंगे हो और उनको जो है वो शर्म का सामना जो है वो करना पड़े। सो प्रकाशित वाक्य उसका 16 उसकी 15वीं आयत। दे, देख मैं चोर के समान आता हूँ।
धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। ओके, सो नंगापन जो है वो पाप को दिखाता है। वो नंगे हो गए आदम और हवा जब उन्होंने पाप किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम कहाँ हो, तो क्या बोल रहे हैं, हम नंगे हैं। तो परमेश्वर ने पूछा तुम्हें किसने कहा कि तुम नंगे हो। सो नंगापन हम देख रहे हैं कि पाप से जो है वो आ रहा है। पर जब हम अपने वस्त्रों को, यीशु मसीह की धार्मिकता को, उसकी वॉचफुल में है, जागते हुए उसे अपने 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 जो है वस्त्रों को जो है वो संभाल के रखते हैं, तो हमारा नंगापन जो है वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता से ढांप देता है। सो यहाँ पर दानियल जो है उसकी प्रार्थना बड़ी मीनिंगफुल है, जो कि खुदा को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि खुदा इसके बाद जो है उसके सामने खुद ब खुद जो है वो सामने प्रकट हो जाता है। सो इसका मतलब इस दुआ में काफी पावर है। हम भी इस दुआ को अपनी दुआ में शामिल कर सकते हैं। सो उसने जो है फिर दानियल उसके 9वें और उसके 4थे वचन में प्रार्थना आगे की। क्या करता है, पढ़ दे मेरे साथ। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है ओके, और वेट, तेरी आज्ञाओं चौथी आयत और से। नियमों को तोड़ दिया है। ओके, लवली। सो यहाँ पर जो है उसकी प्रार्थना, एक एक शब्द जो है वो बहुत ही मधुर है, क्योंकि इस प्रार्थना में पूरा कंप्लीट गॉस्पेल नजर आ रहा है। उसने क्या कहा, उसने कन्फेस किया अपना पाप, और उसने ये भी कहा कि तू महान है। सो उसकी उसकी जैसे हमने प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में देखा कि वो अपने रिजन क्राइस्ट जो है अपने आप को रिजन जो है लॉर्ड करके रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे हैं। सो यानी वो अपना गॉस्पेल कैसे उन्होंने शुरू किया। हर गॉस्पेल में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को जो है उन्होंने इंट्रोडक्शन दी, चाहे सन ऑफ मैन के रूप में, सन ऑफ गॉड के रूप में, चाहे वो खुदा का बेटा, और मती में जेनियोलॉजी यानी दाऊद का पुत्र। सो अपनी इंट्रोडक्शन से जो है वो लेटर शुरू कर रहा है। हम भी जब भी इंट्रोडक्शन अपनी देते हैं हमारे लेटर्स में, तो हम अपना नाम जो है वो आखिर में रखते हैं। बट यीशु मसीह की जितनी भी लेटर्स मैंने बाइबल में देखी हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि लिखने वाला जो है वो कौन है। सो किसके बारे में जो है वो लिखा जा रहा है। सो उसने सबसे पहले प्रार्थना में जो है यीशु की जो है वो एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो दिखाई। यहाँ पे उसने कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है, इमेज नहीं है जो खुदा के वचन से गलत हो। उसने कहा परमेश्वर तू महान है और भय योग्य तू परमेश्वर है। फिर उसने कहा तू अपनी वाचा को जो है वो पूरा करता है, तेरी दया उन सब पर होती है जो क्या करते हैं, तुझे प्रेम करते हैं और तेरी आज्ञाओं को रखते हैं। सो एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं जो हम प्रकाशित वाक्य में बार बार सीख रहे हैं कि अंत के दिनों में जो लोग होंगे वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। यीशु ने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो, इफ यू लव मी, अगर तुम प्रेम करते हो तो मेरी कमांडमेंट्स को मानो, मेरे हुक्मों को मानो। सो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि वहां पर भी जो है स्त्री जो है उसकी शेष संतान परमेश्वर के हुक्मों को और उसके विश्वास को और उसकी गवाही को देने पर जो है वो तत्पर है। सो यहाँ पर भी दानियल जो है वो प्रार्थना में क्या कह रहा है कि परमेश्वर तू उनके साथ क्या है, तू उनके साथ बहुत मर्सीफुल है, दयालु है, जो तेरे हुक्मों पर मनन करते हैं। अगर मैं भजन संहिता उसको पहला देखूं तो वहां पे भी धर्मी इंसान की ये विशेषता दी गई है कि धर्मी इंसान सुबह और शाम परमेश्वर के हुक्मों पर जो है वो क्या कर रहा है, मनन कर रहा है। सो गॉस्पल उसने यहाँ पे प्रेजेंट किया यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह जो है वो ये है, और गॉस्पेल बिल्कुल राइट था, यानी उसकी पिक्चर बिल्कुल राइट थी। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर खुदा की इमेज को राइट कर रही हूं तो क्या मैं राइट खुदा को पूजा कर रही हूं कि नहीं कर रही। अब अगर मैं परमेश्वर की मूर्त बना के उसके सामने जो है ऐसी बातें करने शुरू कर दूं तो क्या वो राइट होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। सो गलत गलत होगा। एग्जैक्टली, सो हमारे पास कोई मूर्त नहीं है, खुदा ने मूर्त बनाने की हुक्म नहीं दिया, क्योंकि खुदा ने कहा आसमान तो मेरा सिंहासन है और धरती मेरी चौकी है, कितना बड़ा मंदिर तुम मेरे लिए जो वो बनाओगे। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या देखने की कोशिश कर रहा था, या हमारी दुआओं में परमेश्वर क्या देखना चाहता है कि क्या हम उसे जान चुके हैं कि नहीं, क्या हम जानते हैं जिससे हम प्रार्थना करते हैं कि वो कैसा है। सो पहली चीज
उसने जब प्रार्थना की अपने आप को हलीम कर दिया। दूसरी चीज, उसने प्रभु यीशु मसीह की राइट पिक्चर जो है अपने प्रार्थना में जो है वो दी है। अब यिर्मयाह उसके 31 और उसकी 31 से 32 में अगर हम पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह या खुदावंद खुदा यिर्मयाह के जरिए क्या लिखवाता है कि मैं एक नई वाचा इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ बांधूंगा। वो वाचा जो मैंने उनके बाप दादों के साथ जो है वो बांधी थी। ये नई वाचा क्या है कि वो अपने हुक्म उनके दिल पर लिखेगा, उनके जहन पर लिखेगा। वो उसके लोग होंगे और वो उनका परमेश्वर होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बिगर ऑब्जेक्टिव है जीसस का। ओके, दिस इज द कवेनेंट विच गॉड मेड विद हिज पीपल, कि उसके हुक्म। अब जैसे मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया, अगर हम किसी भी राजा को वोट डालते हैं तो ऑब्वियसली जिसको वोट डाल रहे हैं उसका कहना भी मानेंगे, राइट? हेलो? यस सर, क्या? राइट। तो अगर बाई चांस हमने उसका कहना रद्द किया तो उसे क्या कहते हैं? बगावत। एम आई राइट? जी। हाँ जी। एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा ही है। अगर परमेश्वर की कवर्नेंट ये है, पुरानी कवर्नेंट भी ले लो, नई कवर्नेंट भी ले लो, बात यही है कि उसने 10 हुक्म दिए थे मूसा के हाथों में, अपनी उंगलियों से लिखकर उसने 2 पत्नियों में दिए थे। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसकी 7 उसकी 19 में लिखा, कीपिंग गॉड्स कमांड इज व्हाट काउंट्स। क्या मायने रखता है? सब उपदेशक उसकी 12 उसकी आखिरी आयत में क्या लिखता है? कहता निचोड़ ये है कि धर्मी क्या करे? खुदा के हुक्मों को माने, क्योंकि हर चीज क्या है? व्यर्थ है। सो सुलेमान जो सबसे बुद्धिमान है वो हर चीज को क्या कह रहा है? व्यर्थ है। पर क्या कह रहा है? निचोड़ सारी जिंदगी का ये है कि हम क्या करें? परमेश्वर के हुक्मों को जो है वो माने, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों के जरिए से हमें बदला देता है। सो उसी तरह से पौलुस कह रहा है। अब यहाँ पर 2 एक्सट्रीम फेथ्स हैं जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम हुक्म मानने से बचाए जाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब हमें हुक्म मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने सारे हुक्म जो है वो क्रूस पे पूरे कर दिए। अब ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में वो दोनों ऐसी एक्सट्रीम साइड्स में आ गए हैं जहां पे खाई ही खाई है। कैसे? आइए देखिए, भजन संहिता उसका 85 और उसकी 10वीं आयत क्या बताती है? क्या जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है तो खुदा के हुक्म मानने हम अब छोड़ सकते हैं? क्या अगर हम हुक्म सिर्फ मान रहे हैं और यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर नहीं है तो क्या हम बच सकते हैं? सो दोनों ऐसी चीजें एक्सट्रीम में पकड़ ली गई हैं जिसके कारण वो लोग जो हैं अब मरे और अब मरे, क्योंकि बाइबल बताती है। पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता उसका 85 चैप्टर उसकी 10th वर्स। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। ओके, सो यहाँ पे भजन जो है वो भजन लिखने वाला या गाने वाला जो है वो क्या कह रहा है? मर्सी, मर्सी क्या है? उसका अनुग्रह है कि हम उसके अनुग्रह से, विश्वास उसके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है वो क्या अगर हम देखें भजन संहिता 119 उसकी 142 वर्स में, 142 में, तो वहां पे सच्चाई किसको कहा है? उसके हुक्मों को जो है वो कहा है। सो एग्जैक्टली अगर मैं इधर यहां पर उसको इक्वल टू करूं, मर्सी इज इक्वल टू ग्रेस, ट्रुथ इज इक्वल टू लॉ। अगर मैं सच्चाई को हुक्म कह रही हूँ क्योंकि बाइबल कह रही है ट्रूथ इज इक्वल टू द लॉ, मर्सी जो है वो अनुग्रह है, तो फिर इन दोनों ने क्या किया है? चुम्बन लिया है। यही मोस्ट होली प्लेस में जो है हमें देखने को मिला है कि अगर 10 हुक्म थे आर्क ऑफ कवेनेंट के, तो उसके ऊपर क्या है? मर्सी सीट है। यानी खुदा हुक्मों से जो है वो जज तो कर रहा है पर अपनी दया से जो है हमें बचा भी रहा है। सो दोनों का मिलाप होना बहुत जरूरी है ताकि हम हमेशा का जीवन पा सकें। अदरवाइज अगर आप ये कहें जैसे वो आदमी आया था और आदमी ने आके जो है वो प्रचार किया, सॉरी प्रेयर की, आई एम सॉरी मैं थोड़ा फर्दर जा रही हूँ, लूका उसकी 18 उसकी 11 से 12 में, तो जो फरीसी था वो भी मंदिर में आया और चुंगी लेने वाला भी मंदिर में आया। फरीसी ने क्या कहा? मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं हफ्ते में 2 बार जो हूं वो उपवास रखता हूं और मैं जो भी कमा रहा हूं उसका दशवांश तुझे दे रहा हूं। यहाँ पे क्या दिखाया? कर्म जो है उसने दिखाया। बट जो चुंगी लेने वाला था उसने क्या किया?
उसने अपने आप को हलीम कर लिया और उसने अपनी आंखें भी खुदा के स्वर्ग तक जो है वो नहीं उठाई, और सिर झुकाता हुआ अपनी छाती पीटता हुआ क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं पापी हूं। तो बाइबल में लिखा है लूका उसकी 18 उसकी 14 में कि कौन जस्टिफाई होके गया, वो इंसान जो ये कह रहा था कि मैं कर्म करता हूं, उसको बचा लिया खुदा ने, कि जो ये कह रहा था कि मेरे कर्म नहीं अच्छे हैं पर तू मेरे पे दया कर। पर दया करने के बाद क्या उसके कर्म अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये प्रश्न जो है हमारे सामने उठता है। बट हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे ग्रहण किया। क्यों किया? क्योंकि उसने अपने आप को कैसे दिखाया, जैसे दानियल ने दिखाया कि परमेश्वर मेरी धार्मिकता चिथड़े हुए कपड़ों के समान है। परमेश्वर मैं मिट्टी हूं और मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मेरे में कोई ऐसी कुवत नहीं है। परमेश्वर मैं तेरे मुख को ताकता हूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू मेरी दुआ को जो है तू सुन और मेरी दुआ का जो है वो उत्तर दे। सो ये कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री है जहां पर हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और फिर बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के पीछे जो है वो चलने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन, कि खुदा ने उसको जस्टिफाई कर दिया जब उसने उसके अनुग्रह की पुकार जो है वो की है। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कानून तोड़ा है और पेनल्टी मेरे सिर पे जो है वो पड़ गई है और मेरे पास पैसे नहीं है, और सिस्टर प्रोमिला जो है दुबई से जो है वो मेरी पेनल्टी जो है वो पे करते हैं, मैं सिस्टर प्रोमिला से ये पूछना चाहूंगी कि मेरे पे दया किया आपने, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बच सकती, आपने मुझे पैसे दिए हैं, पर क्या आप चाहते हैं कि मैं अगली बार फिर पेनल्टी लेकर आऊं? नहीं। नहीं। ओके। सो यहाँ पर जो है एक्सट्रीम चीजें बिल्कुल व्यर्थ हैं। यहाँ पे दोनों चीजों ने एक दूसरे को क्या किया है, चुम्बन लिया है। यानी आपको कर्म भी दिखाने होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह भी आपके साथ होना जो है वो जरूरी है। जब परमेश्वर हमें जब बचाता है तो वो अनुग्रह से हमें बचाता है, नो डाउट, पर उसके बाद वो क्या देता है, हमें बल और शक्ति देता है ताकि हम दोबारा पाप ना करें। मरियम से क्या कहा यीशु मसीह ने, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ गए? तो मरियम ने क्या कहा, प्रभु कोई भी नहीं रहा। तो प्रभु ही था, दोष लगा सकता था, पर उसने क्या कहा, मैं भी, दैट इज अ मर्सी, मैं भी तेरे पर दोष नहीं लगाता, जा पाप दोबारा मत करना। सो सिन नो मोर, उसने जो है उसे कह दिया। सो कहने का अर्थ मर्सी से बच तो गए हैं, पर उसके बाद क्या करना है, बी वॉचफुल, कि तुम्हारे कपड़े जो है वो क्या हो, साफ रहे। बी वॉचफुल कि तुम्हारी धार्मिकता जो है, धर्म के काम, धार्मिकता का मतलब धर्म के काम गंदे ना हो। बी केयरफुल कि तुम नंगे ना पड़ जाओ और तुम शर्मिंदगी में जो है वो ना आ जाओ। सो यहाँ पर जब उसकी प्रेयर है तो वो पूरी गॉस्पल है। जब हम प्रेयर करते हैं तो सिंपली बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, स्पीक द गॉस्पल। खुदा की आपको अगर उसकी उसके वेस पता है तो फिर आप जो है वहां पर अपने प्रार्थनाओं में जो है वो खुदा को बता सकते हैं। खुदा को क्या बताना, खुदा नोज एवरीथिंग। बट जब आप बोलते हैं कि खुदा तू ऐसा है, तो आप जो है उस तस्वीर को, उस इमेज को, खुदा की इमेज को जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। और उस इमेज को जब आप बाहर निकालते हैं तो खुदा अपने वचनों के जरिए से क्या करता है, हमें सैंटिफाई करता है। आइए देखिए लेवियों की पुस्तक उसका 20 और उसकी 7वीं आयत। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओके, सो पवित्र कैसे बन सकते हैं, पाप से कि पाप के बगैर? पाप के बगैर। एग्जैक्टली। सो इसीलिए वो बार बार क्या कह रहा है, बी होली एज आई एम होली। सो हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है, तो हमें भी क्या बनने की जरूरत है, पवित्र। मेरे बच्चे जो है वो मेरे खून को लेकर आएंगे तो मेरे जैसे दिखेंगे ना, डीएनए मेरे जैसा होगा, उनकी शक्ल भी जो है वो मेरे जैसी होगी। उसी प्रकार से है कि जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिस परमेश्वर को हम मान रहे हैं, उस परमेश्वर की सूरत हमारे में होनी चाहिए, उस परमेश्वर की पवित्रताई हमारे में होनी चाहिए, उस परमेश्वर की मर्सी, दया जो है वो हमारे बीच में जो है वो होनी चाहिए। इसीलिए उसने तो दृष्टांत दिया, उसने कहा कि एक व्यक्ति के डेट था और राजा ने उसे जो है वो माफ कर दिया, पर उस बंदे के आगे किसी ने उससे डेट ले रखा था तो उसको वो माफ नहीं कर रहा था। सो क्या हुआ, जिसका माफ किया था पहला व्यक्ति, वो जेल में जो है वो डाल दिया गया और दूसरे व्यक्ति को जो है वो आजाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फ्रीली खुदा ने अपनी दया हमें दी है और हमें भी जरूरत है कि हम आगे अपनी दया लोगों तक जो है वो दिखाएं।
जैसे उसने हमें पवित्र किया है, वैसे ही हम आगे लोगों को भी जो है पवित्रताई के रास्ते में जो है उसे लेकर जाएं। सो दिस इज व्हाट गॉस्पेल इज। यही जो है वो सुसमाचार है, यही जो पूरी बाइबल की जो है वो बात है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूहन्ना 17 उसकी 17 में, सेंटिफाई देम बाय द ट्रूथ। सो सच्चाई से वो क्या कर रहा है, हमें पवित्र कर रहा है। सच्चाई क्या है, उसके हुक्म, उससे पवित्र कर रहा है। सो यू नो, दो बच्चे हैं मेरे, उन दोनों बच्चों में से जो मेरा हुक्म मानेगा वो मेरा ज्यादा प्रिय बच्चा जो है वो हो जाएगा। सो एग्जैक्टली वैसे ही जीसस के साथ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम कहते हो तुम मुझे प्यार करते हो, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, मेरे हुक्मों को जो तुम मानो। सो उसके वचन जो है वो सत्य हैं, जो हमें क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। हम जस्टिफाई हो जाते हैं, उसके बाद सेंटिफिकेशन प्रोसेस में हम जाते हैं। और वो खुदा का वचन है कि जो खुदा के वचन और उसके धर्म के काम जब हम करते हैं तो हम जो है पवित्र होते चले जाते हैं। हमारा करेक्टर फॉर्म होना शुरू हो जाता है और हम एक पर्सनैलिटी फॉर्म कर लेते हैं जो धार्मिक पर्सनैलिटी है। आइए अब दानियल उसका 9 और उसकी 5वीं आयत में जाएंगे, सिर्फ 5वीं। हम ओके। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। यहाँ पर दानियल जो है हम करके बात जो है वो कर रहा है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जब हम प्रार्थना करें, हम ये ना कहें प्रभु मैं ये कहती हूँ, प्रभु मैं ऐसे कहती हूँ। हमें कहना क्या चाहिए, खुदा बाप हम ऐसा कहते हैं। उसने हम क्यों किया? अब अगर दानियल के पाप, क्योंकि वो तो नबी था तो इसका मतलब धर्मी था इंसान और वो धर्म के काम कर रहा था, पर अगर वो अपने पापों का सिर्फ जिक्र करता तो क्या पूरी नेशन पे दया हो सकती थी? नहीं। उसने जो है पूरे नेशन को इन्वॉल्व किया जब उसने ये कहा हमने पाप किया है। उसने अपने आप को भी एक्सक्लूड नहीं किया। मूसा को कहा गया कि मूसा मैं तेरे से जाति बनाऊंगा, मैं इन सभी लोगों को जो है वो मार दूंगा। तो मूसा ने क्या कहा, प्रभु मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से क्या कर, निकाल दे, क्योंकि मैं भी इनके साथ क्या कर जाऊंगा, मर जाऊंगा। यीशु मसीह के करेक्टर में भी यही है कि उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और कहा कि ये पेड़ जो है, हस्बैंड मैन आया और कह रहा है कि ये पेड़ फल नहीं दे रहा, तो कहता 1 साल का मोहलत और दे, मैं इस पे खुदाई करूंगा, मैं इस पे मेहनत करूंगा, अगर ये फल दे दे तो ठीक है, अगर नहीं फल दे तो ठीक है, फिर हम इसे काट देंगे। सो यीशु मसीह भी अपने आप को हमारे साथ ही उसने जो है वो मार दिया। सो मूसा करेक्टर किसका था दिखा रहा, यीशु मसीह का दिखा रहा था। दानियल यहाँ पे किसका करेक्टर दिखा रहा है कि वो अपनी कौम के साथ अपने आप को जोड़ रहा है, अपने आप को कुछ अलग या कुछ अव्वल दर्जे में नहीं लेकर आ रहा, बल्कि उसकी प्रार्थना में उसने अपने आप को भी अपने भाई बहनों के जैसे जो है वो इंक्लूड कर लिया। वी हैव सिन्ड, कितना ब्यूटीफुल चीज है जब परमेश्वर के सामने हम ये कहते हैं कि मैं अकेला नहीं धर्मी प्रभु जी, मैं भी पापी हूं अपने भाइयों और बहनों की तरह, मेरे में कोई खास कुवत नहीं है, मैं कुछ खास इंसान नहीं हूं, मैं भी अपने भाइयों की तरह जो है तेरे विरोध में पाप कर चुका हूं। आई हैव कमिटेड इनिक्विटी, मैंने जो है अपराध किया है तेरे विरोध में। हमने जो है वो विकेडनेस जो है वो दिखाई है, हमने रिबेल किया है। रिबेल का मतलब जब हुक्म नहीं हम मानते तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बगावत की है कि हमने तेरे हुक्म नहीं माने, हम अपने हुक्म चलाएंगे। सो यशाया उसकी 4 उसकी पहली आयत में 7 औरतें एक आदमी के पास पहुंचती हैं, कहते हैं रोटी भी हम अपनी खा लेंगे, रोटी क्या है, खुदा का वचन, कपड़े भी हम अपने ले लेंगे, कपड़े क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता, हमें सिर्फ तेरा नाम धराई की जरूरत है। सो यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, पर कपड़े अपने, हुक्म अपने, और रोटी कलाम भी जो है वो अपने ही गढ़ के जो है वो लोग सुना रहे हैं। पर खुदा का कलाम सुनना जो है वो बहुत जरूरी है। आप एक ही आदमी की औरत रह सकते हैं और वो एक आदमी कोई और नहीं, यीशु मसीह है, और उस आदमी की जुबान जो है वो खुदा का कलाम है। अगर हम खुदा के कलाम को छोड़कर किसी और के कलाम पर विश्वास करते हैं तो हमने धार्मिक जो है व्यभिचार किया है। सो यहाँ पर उसने कहा हमने रिबेल किया है। ऑफ कोर्स उन्होंने किया था 70 साल पहले। क्या रिबेल था? तभी ये नबूकदनेस्सर राजा उन पर चढ़ाई कर गया, क्योंकि यिर्मयाह रो रो के, वीपिंग प्रॉफिट है, रो रो के उन्हें कह रहा था, पर उन्होंने जो है बगावत नहीं छोड़ी, उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को नहीं छोड़ा, उन्होंने फॉल्स प्रॉफिट्स की बातों को जो शांति और इत्मीनान का उस समय प्रचार कर रहे थे जबकि बहुत आफत आने वाली थी, उन्होंने उस संदेश को कि आफत आ जाएगी तौबा कर लो, उसको छोड़कर उन्होंने शांति का सुसमाचार पर जो है मनन किया, क्योंकि उन्हें बड़ा सुकून मिल रहा था। बट
खुदा के वचन में लिखा कि जो खुदा ने यिर्मयाह के नबी के जरिए से कहा था वैसा ही हुआ। और उसने फिर यहाँ पे अंगीकार किया कि हमने जो है वो पाप किया, इवन बाय डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रीसेप्ट एंड फ्रॉम दाई जजमेंट। सो उसके नियम और उसके जो है हुक्म से हमने जो है अपना मुंह मोड़ा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक, आइए मैं ऐसा निकालिए, मैंने इसमें तो नहीं दर्ज की पर मुझे अभी याद आई है आयत। आई वुड लाइक टू रीड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या यिर्मयाह उसका 5 और उसकी 4 आयत, कोई भी पढ़ दे। यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 4। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोधी हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है हम तेरे नियम से जो है वो क्या हो गए, अलग हो गए, यानी हमने अपने आप को तेरे नियम को नहीं सुना। तो यहाँ पे यिर्मयाह की पुस्तक में क्या कह रहा है? ये अभागे हैं, ये मूर्ख है। 10 वर्जिन में से जो मूर्ख औरतें थी वो क्या है, उनका करेक्टर बताया कि ये खुदा के नियमों को नहीं जानते हैं। दे डोंट नो द वेज। सेंचुरी क्या दिखा रही है? खुदा की वे को। वेदी जो है भजन संहिता 77 उसकी 13 में क्या है, उसकी उद्धार के रास्ते को जो है वो दिखा रही है। नियम उसके क्या दिखा रहे हैं? नियम भी उसके रास्तों को जो है वो दिखा रहे हैं। और वो खुदा के नियमों को ही नहीं जान रहे हैं कि वो जज कैसे करने वाला है, तो कैसे वो बच पाएंगे। सो इसलिए मूर्ख हैं वो लोग जो परमेश्वर के हुक्म पर नहीं तवज्जो दे रहे, खुदा के वचनों पर तवज्जो नहीं दे रहे, और इंसानों की बातों पर जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। सो इसलिए मत्ती उसकी 6 उसकी 9 से 13 में जब हम देखते हैं तो वहां लॉर्ड्स प्रेयर है। लॉर्ड्स प्रेयर में वो क्या कह रहा है? माय फादर नहीं, उसने क्या कहा? हमारा पिता। राइट? एम आई राइट? यस। वहां पर जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने दुआ सिखाई अपने चेलों को, पावरफुल दुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन, अवर फादर, सबसे पहले हमारा पिता कहाँ पे रहता है? स्वर्ग में। इंट्रोडक्शन उसकी स्वर्ग में। उसका उसका नाम कैसा है? पवित्र माना जाए। उसका राज्य कैसा है? जल्द आए। उसकी इच्छा जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। ठीक है। उसके बाद हमारी डेली रूटीन जो है वो शुरू हुई कि हमें रोज की रोटी दे, हमारे पापों को जो है तू माफ कर दे, हमें किसी टेम्पटेशन में ना पड़ने दे, हमें हर एक ईवल से जो तू बचा ले। फिर एंड कैसे हो रहा है कि तेरा राज्य जो है वो क्या है? पूरी महिमा और पूरी सामर्थ के साथ हमेशा हमेशा तक जो है वो बना रहे। डू यू अंडरस्टैंड कैसे प्रेयर जो है यीशु मसीह ने सिखाई और कैसे दानियल जो है वो अपनी प्रार्थना में कह रहा है। सो इमेज ऑफ गॉड होना जो है हमारे जिंदगी में, हमारी प्रार्थनाओं में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो इमेज क्या है? हम। क्योंकि जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 है, पर वो क्या है? एक है। जैसे उसने मैरिज में 2 आदम और हवा को बनाया या मेल और फीमेल को जोड़ा, तो वो 2 हैं पर उन्हें क्या कहा गया? वो एक है। जैसे उसने चर्च को कहा कि देह में बहुत सारे अंग है, पर वो क्या है? एक है। सो दिस इज द इमेज ऑफ गॉड। और जब हम प्रार्थना करें तो इस इमेज को कभी ना भूलें, क्योंकि यीशु मसीह ने तभी कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर क्या हूंगा? हाजिर हूंगा। क्योंकि आपने क्या कर दिया? इमेज जो है वहां पे फॉर्म कर दी। उसकी यूनिटी की इमेज जब फॉर्म हुई तो यीशु मसीह ऑटोमेटिकली जो है अपनी अपने लोगों के बीच में जो है वो आ उतरेगा। सो दानियल उसका 9 और उसकी 6वीं आयत प्लीज। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। दिस इज द सिन। ये जो है वो पाप हमारा भी है आज के टाइम में। ये पाप जो है हर सदियों में जो है वो होता रहा है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो खुदा ने अपने नबी भेजे थे उनकी बात जो है वो नहीं सुनी। क्या यीशु के टाइम पे उन्होंने सुनी थी नबियों की बात? क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि उन्होंने नबियों को मारा था, या उनके बाप यस दादों ने यस। नबियों को मारा था? क्या यीशु मसीह को उन्होंने नहीं मार दिया? यू नो। सो बिल्कुल। ना इंसान बदला, ना खुदा बदला, ना शैतान की चालाकियां जो है
वो बदली हैं। बरकतें। तो हर जगह पर, हर समय में, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, आप एक ही चीज जो है वो बार बार पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि खुदा कि किसी भी वचन को आप पकड़ लें, आपको कहानी एक ही मिलेगी। ओके, सिर्फ समझने की जरूरत है। महज सिर्फ पढ़िए मत, उसे समझें कि खुदा यहाँ पर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो उन्होंने बाप दादों की जो है वो बातें नहीं मानी। रिच मैन और लाजरस की जो है दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया, और उसमें जो है सारी बात जब हो गई, आप जानते हैं इस दृष्टांत को अच्छी तरह से। तो जो रिच मैन था वो इब्राहिम से कहने लगा कि लाजर को जो है जमीन पे भेज दे। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा कि अगर उन्होंने नबियों की बात नहीं मानी, तो अगर कोई मर के भी जी उठ के उन तक पहुंच जाए तो वो उनकी भी बात नहीं मानेंगे। कौन मर के जी उठा था उनके बीच में जिसकी बात उन्होंने नहीं मानी? मालूम है? यीशु मसीह, एग्जैक्टली, यीशु मसीह। यीशु मसीह। ओके, सो यीशु मसीह क्या था? नबी था, आने वाले टाइम को भी बता रहा था। नबी का मतलब क्या है कि जो आने वाले टाइम को देख के बता रहा है आपको। सो आने वाले टाइम को देख के जो है वो बता रहा है। तो कह रहा है इफ दे डू नॉट लिसन टू मोसेस एंड प्रॉफिट्स नीदर विल दे बी कन्विंस्ड इवन इफ समवन राइजेस फ्रॉम द डेड। उनके सामने यीशु मसीह जी उठा, पर उन्होंने फिर भी यीशु मसीह पर जो है वो विश्वास नहीं किया। पर किस पे विश्वास करते रहे? झूठे भविष्यद्वक्ताओं पे। किस पे विश्वास करते रहे? इंसानों पर। किस पे विश्वास करते रहे? इंसानों की बनी हुई ट्रेडिशंस पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं टटोला और वचन पर भरोसा नहीं किया, पर इंसानों की जुबान पर भरोसा जो है उन्होंने झट से कर दिया। इसलिए वहां पे बताया गया कि अगर मर के भी कोई जी उठ के उनके सामने आ गया, तब भी वो विप्रतिति जो है वो नहीं करेंगे। कितनी सैडेस्ट स्टोरी है हमारी कि वी आर, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम किस तरह के इंसान हैं इस धरती पर, कि कुछ ना होते हुए भी इतनी डींगे मारते हैं कि हम परमेश्वर की जुबान को अहमियत नहीं देते हैं। हमारे अपने ही वस्त्र हैं, हमारे अपने ही खाने हैं, हम उन्हीं में खुश हैं कि हमारा अपना खाना है, हमारा अपना वस्त्र है। पर यकीन जानिए, अगर यीशु का वस्त्र आप पर नहीं आया, अगर यीशु मसीह की रोटी आप तक नहीं पहुंची, आप स्वर्ग की बादशाह को देख भी नहीं पाएंगे। चाहे आप कितना रोएं, चाहे आप कितना चिल्लाएं प्रार्थना में, पर अगर हमने सभी ने मिलकर उस खाने को नहीं लिया जो खुदा के वचन में है, उस कपड़े को नहीं लिया जो यीशु मसीह है, तो हम नंगे रह जाएंगे। सो दानियल 9 उसके साथ में क्या लिखता है, आगे पढ़ते। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। ओके, अंग्रेजी में जो है बहुत अच्छा लिखा है। अब ध्यान से पढ़ें, आप सभी इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं जितने भी आए। ओ लॉर्ड, righteousness belongs unto thee, but unto us, हमें क्या बिलोंग कर रहा है? कंफ्यूजन ऑफ फेसेस। वर्ड यहाँ पे जो है वो दर्ज किया गया है। अगर आप जाकर इस वर्ड को जो है वो बाइबल में टटोलेंगे इस फ्रेज को, तो आप देखेंगे कि कंफ्यूजन ऑफ फेसेस किसको कहा गया है। कौन कंफ्यूजन है? बाबुल जो है, बाबुल बाबुल का बुर्ज जो है उत्पत्ति में जब निम्रोद राजा ने बनाया, तो वहां पे क्या हुई? कंफ्यूजन जो है वो शुरू हुई। अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएं 17 उसके 18 में, तो एक स्पिरिचुअल बाबुल के बारे में जिक्र कर रहा है। एक जो है वो फॉल्स चर्च के बारे में जिक्र कर रहा है, उसका नाम उसने बाबुल दिया है, यानी कंफ्यूजन है। और फिर 18 अध्याय में उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने को अपने लोगों को जो है वो कह रहा है। यहाँ पर दानियल जो है वो क्या कह रहा है? दानियल हमारी कंडीशन, उसके लोगों की कंडीशन भी वही थी जो आज हमारी कंडीशन है। हमारे पास भी कंफ्यूजन ऑफ फेसेस है, हमारे पास भी इतने मुंह, इतनी जुबानें हो गई हैं कि हम इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। सो यहां पर कह रहा, तेरे पास तो धार्मिकता है प्रभु, पर हमारे पास क्या है? कंफ्यूजन ऑफ फेसेस। और उस कंफ्यूजन ऑफ फेसेस को कौन रद्द कर सकता है? कौन खत्म कर सकता है इस झूठ को? जब तक सच हमारे बीच में जो है वो नहीं आता। जैसे एक असली नोट है, उसको कैसे पहचाना, नकली नोट को कैसे पहचाना जाता है कि असली है कि नकली है? जब तक असली नोट का आपको पता ना हो,
आप नकली नोट को जो है वो पहचान नहीं पाएंगे। सो इसलिए कंफ्यूजन तभी आती है जब असली ना हो और नकलियों में बहुत सारी चीजें आपके सामने आके खड़ी हो जाएं और आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज जो है वो सही कह रही है, कौन सी चीज जो है वो गलत बोल रही है। सो इसलिए सत्य का जानना या असली चीज को जानना जो है वो बहुत ही जरूरी है। सो उसकी कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम थी, आज लुदीकिया की कलीसिया में भी यही प्रॉब्लम है। उसने भी यही कहा, तुम सोचते तो हो कि तुम अमीर हो पर तुम क्या हो, अभागे हो। तुम सोचते तो हो कि तुम्हारे पास कपड़े हैं पर तुम क्या हो, तुम नंगे हो। तुम सोचते तो हो कि तुम देख सकते हो पर जब मैंने स्कैन किया तो तुम क्या हो, तुम अंधे हो। सो कहने का अर्थ है कंफ्यूजन ऑफ फेसेस इतनी लुदीकिया की कलीसिया में उसने दिखाई कि वो लोग जो थे सोच तो रहे थे कि हमें बहुत कुछ आता है परमेश्वर के बारे में, हमें बहुत भविष्यवाणी करनी आती है, हम बहुत हीलिंग कर रहे हैं, और बाइबल में लिखा कि उसे प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम अभागे, तुम नंगे और तुम अंधे हो। हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हम देख पा रहे हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाह रहा है, वो नहीं कि जो हम देखना चाहते हैं। लास्ट कलीसिया को ये इसीलिए पौलुस जो है वो तिमोथीस की कलीसिया को लिखता है, कहता है कि उनके कान खुजली करते हैं सच्चाई को सुनने के लिए, पर वो किन की बातें सुनते हैं, जो उनके हिसाब से प्रचार करते हैं। आपका हिसाब क्या है आज, मेरा हिसाब क्या है आज, हम सबका क्या हिसाब है, हम क्या सुनना चाह रहे हैं खुदा से, कि हमें प्रॉस्पेरिटी मिले, हमें वेल्थ मिले, हम जो है वो बहुत अमीर हो जाएं, हम चंगे हो जाएं। तो ये आपकी सोच है, पर क्या सोचना है, हमें क्या देखना है, खुदा हमें क्या बनाना चाहता है, खुदा की प्लानिंग जो है वो क्या है। मूसा जो था उसने गुनाह तो कर दिया बेचारे ने, 2 बार छड़ी मार दी, और उसने फिर तौबा भी की, दुआ कर रहा है, 3 बार दुआ कर चुका। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उससे कहता, मूसा अब तू मुझसे दोबारा मत मांगना कि तूने मुल्के कनान में जाना है, जा नीबो पहाड़ में और वहां पर जो तू सो जाएगा। और ब्यूटीफुल चीज ये थी कि वो व्यवस्था विवरण में दोबारा से जो है खुदा के हुक्म दोहरा के गया, जबकि उसे पता था कि वो मर जाएगा, उसने मुल्के कनान नहीं जाना। उसके सामने जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि उसका रिवॉर्ड उससे छीन गया, पर उस रिवॉर्ड छीनने में भी वो किसकी महिमा करके गया, वो खुदा के 10 हुक्म बता के गया। उसमें बता के गया ब्लेसिंग कैसे आएगी, कर्स कैसे आएंगे। और जब वो बता के नीबो पहाड़ में गया तो यहूदा की पत्री में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मिकाएल उसकी कब्र पे आया और उससे जो है वो क्या किया, उसने पुनरुत्थान किया, और मूसा जो है स्वर्ग की बादशाह में ले जाया गया। क्या बेस्ट था मूसा के लिए, ये कि वो मुल्के कनान में जाता कि स्वर्ग की बादशाह में जाता? स्वर्ग। एग्जैक्टली, ओके। सो खुदा हमारे लिए क्या सोच कर बैठा है, उसको देखने की जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं खुदा को कि खुदा मुझे क्या चाहिए, खुदा जानता है हमारे लिए बेस्ट क्या है। सो जब हम मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी एक बार कह रही कि मुझे मुझे ये चीज चाहिए, तो मैंने उसको इनकार कर दिया। तो एक्चुअली कपल ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ, तो मुझे खुद को फील हुआ कि मेरी छोटी बेटी के साथ मैं नाजायज कुछ कर रही हूँ। तो मैंने उससे बोला, बेटा कि मैं हमेशा तुझे ना कर देती हूँ बट यू स्टिल लव मी, तो ऐसे कैसे कि तू मुझे फिर भी प्यार करती है। तो उसने कहा कि मम्मा मैं इसलिए प्यार नहीं करती कि आप मुझे चीजें देते हैं, मैं इसलिए प्यार करती हूँ कि आप जैसे हैं मुझे प्यारे लगते हैं। आर यू विद मी? सो मैं बहुत ज्यादा जो है उस दिन खुश हुई कि मेरे बच्चे ने जो है वो मेरे बारे में ऐसा कहा। और मैंने हम्बली जो है खुदा के सामने भी धन्यवाद किया कि मेरे बच्चे से मुझे ये बातें जो है वो सुनने को मिली। सो जस्ट इमेजिन, एक इंसान, मैं जो पूरी कमियों से भरी पड़ी हूं, अगर मेरे बच्चे ने मुझसे ये कहा है, तो हम जो पवित्र परमेश्वर है उसके बारे में कैसी सोच रखते हैं, कैसा हमारा रवैया है, कि कैसे, क्या हम चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, क्या हम कुछ उससे वरदान पाने के पीछे हैं, कि हम उसकी जो खूबसूरती है, जो उसका चरित्र है, प्यारा सा चरित्र, जो वो भला परमेश्वर है, उस भले परमेश्वर को देख के उसके पीछे हो लेते हैं। अगर हमने भले परमेश्वर को देख के पीछे उसके हुए हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता आपके पास रोटी है या नहीं है। पर अगर आपने भलाइयों के पीछे, यीशु के पीछे हो लिए हैं, तो फिर फर्क पड़ता है कि क्या ये परमेश्वर सही है कि नहीं है, मुझे रोटी क्यों नहीं दी है, या मेरे साथ ऐसा क्यों जो है वो हुआ है। सो आइए हम दानियल की तरह अपनी प्रार्थना को, दानियल की तरह अपने परमेश्वर को इतनी अच्छी तरह से समझें कि कोई कंफ्यूजन ऑफ फेसेस हमारे बीच में ना हो।
हमारे पास एक ही खुदा हो और उस एक खुदा के बारे में जो है हमें सारी जो है वो बातें समझ आए, उसके कामों को हम समझ सके, उसके वचनों को हम समझ सके और फिर उसके सामने अपने आप को जो है वो लेकर आए। 25 बार ये फ्रेज जो है वो बाइबल में दिखाई देता है, द कंफ्यूजन ऑफ फेसेस। और उत्पत्ति जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया 11 अध्याय में जो है खुदा ने भाषाएं देके उनको कंफ्यूज किया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, ब्रुज बना रहे थे। यीशु ने ऑलरेडी कह दिया था, रेनबो उनका चिन्ह था कि मैं पानी से कभी तबाह नहीं करूंगा। वो क्या कर रहे हैं, ब्रुज बना रहे हैं कि अगर कुछ आया तो हम आसमान तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें जो है वो तितर बितर कर दिया, उनको ऐसी भाषाएं कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दी कि वो तितर बितर जो है वो हो गए, और ब्रुज जो वो बना रहे थे वो वहीं का वहीं जो है वहीं छूट गया। सो यहाँ पे लिखा, जेहोवा हैड कंफ्यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द अर्थ, और उसका नाम क्या था, बेबीलोन। बेबीलोन मीन्स कंफ्यूजन। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी बेबीलोन है और उसका अर्थ कुछ और नहीं, उसका अर्थ है कंफ्यूजन ऑफ फेसेस। सो वो सारी कंफ्यूजन जो हमारे बाप दादों ने हमारे लिए यहां तक रखी हैं उसमें से निकलना पड़ेगा, खुदा के वचन को पढ़कर जो है उसमें से निकलना पड़ेगा। आइए पढ़िए यिर्मयाह उसका 7 और उसकी 18वीं आयत। देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। ओके, क्या कर रही है यहाँ, बाबुल देश क्यों चढ़ाई कर गया, क्योंकि रोटियां किसके लिए बना रही हैं, देवी देवताओं के लिए जो है वो बना रही हैं। और परमेश्वर इस बात से क्या हो रहा है, गुस्से जो है वो हो रहा है। क्या वो देवी देवता प्रभु यीशु मसीह की इमेज थी जिसके सामने वो रोटियां चढ़ा रही थी? नहीं। सो नहीं, कहां से मिथियोलॉजी ये आई कि बुतों के सामने रोटी जो है वो चढ़ानी है? बेशक हम जानते हैं, क्योंकि हम तो इंडियन कल्चर से आए हैं, हमें पता है हिंदुइज्म में जो है ये मिथियोलॉजी है कि बुतों के सामने जो है वो चढ़ावा जो वो चढ़ाते हैं। सो बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इसलिए उसकी यिर्मयाह उसकी 7 उसकी 19 में क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियाई छाए? ओके, हिंदी हिंदी में सियाही लिखा है, पर अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा वर्ड है, फ्रेज है, वो है कंफ्यूजन ऑफ देयर ओन फेसेस। उन्होंने जो है क्या कर लिए हैं, कंफ्यूज। रावण में कितने सिर है? 10। 10। और राम को कितनी कंफ्यूजन हुई मानने में? आर यू गेटिंग मी? मैंने से एक सिंबल दिया है आपको, ओके, समझाने के लिए सिंबल जो है वो दिया है। सो उसी तरह से इतने फेसेस दुनिया में आ गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि सच क्या है, और सच कहीं और नहीं मिलने वाला, किसी नबी की जुबान से नहीं मिलने वाला। जो नबी खुदा ने ठहराए हैं इस कलाम में यही है, और इससे बढ़कर कोई भी बोले, इससे कम कोई भी बोले, वो जो है स्वर्ग की बादशाहत का वारिस नहीं होगा। सो इसलिए बी केयरफुल आप किसको सुन रहे हैं, बी केयरफुल आप खुदा के वचन को कितना समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी दुआओं से पता लगता है कि आपने खुदा को कितना जो है वो ले लिया है। याकूब उसकी 3 उसकी 16 में क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा where there is envy or strife there is confusion। जहां पर भी स्ट्राइफ है या इवल वर्क है वहां पे क्या होगी, कंफ्यूजन जो है वो हो जाएगी। पर जहां पर इवल वर्क नहीं है वहां पे क्या होगा, वहां खुदावन यीशु मसीह होगा। ओके, सो वॉर का ऑपोजिट क्या है, पीस। हु इज द प्रिंस ऑफ पीस, जीसस। सो जीसस। वॉर कौन क्रिएट कर रहा है, किसने जो है आसमान में भी जो है वॉर क्रिएट की, शैतान। तो शैतान इसलिए evil। इसीलिए करेक्टर्स जो है खुदा का वचन जो है वो दोनों के करेक्टर्स को बयान कर रहा है, दोनों चीजों को। लोगों के 2 तरह के लोग हैं, एक खुदा की तरफ के हैं, एक शैतान के हैं।
सो दोनों लोगों का बयान, उनके करेक्टर्स को जो है बाइबल बयान करी। किसी भी पुस्तक को मैं उठा लेती हूँ, मुझे कुछ और नहीं दिखता, मुझे यही जो है वो दिखता है। सो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? कंफ्यूजन कैसे आती है? दुष्ट लोगों के दुष्ट कामों से, उनकी स्ट्राइव से, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि इसकी कलीसिया ज्यादा नहीं, इसकी कलीसिया ज्यादा, मेरी कलीसिया बन जाए, इधर से यहाँ से आ जाए, इधर से वहां से आ जाए। वो कंफ्यूजन इतनी क्रिएट करके बैठे हुए हैं, नई नई चीजें निकाल के इंटरेस्ट जो है वो गैदर कर रहे हैं। पर परमेश्वर के नबियों ने जो है वो खुदा के कलाम का जो है वो सहारा लिया। दानियल नबी होता हुआ भी खुदा के कलाम का जो है वो सहारा ले रहा है। तो इसीलिए उसकी अगली आयत में क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज। याकूब उसकी 3 उसकी 17। याकूब। या पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। सो जो ज्ञान कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है। उसमें स्ट्राइफ नहीं होती, उसमें कंपटीशन नहीं होता, उसमें जेंटलनेस होती है, उसमें वॉर नहीं होता, उसमें पीस होती है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, उसमें प्योरिटी होती है, उसमें फुल ऑफ मर्सी होती है। दानियल ने जो है दया खुदा की दिखाई, और दानियल ने जो है अपने आप और लोगों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं रखा, वो उनके जैसा ही बन गया, उनके जैसा ही उसने अपने आप को जो है परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट किया, और परमेश्वर ने जो है उसकी दुआ को जो है वो कबूल किया। सो इसलिए उसकी अगली आयत में क्या लिखता है? द फ्रूट ऑफ द राइचियसनेस इज सोन इन पीस फॉर देम दैट मेक पीस। सो इसलिए जो शांति बनाते हैं उनको क्या मिलेगी? शांति जो है वो मिलेगी। सो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कल ये थोड़ा लंबा हो गया, बट हम प्रकाशित वाक्य उसकी 17 उसकी 5 में देखते हैं, बेबीलोन द ग्रेट, द मदर ऑफ हार्लट्स, अबोमिनेशन ऑफ द अर्थ। सो यानी जो भी टाइटल इस चर्च को दिया गया है, जो बैंजनी कपड़े पहनी हुई है और उसने मधुरा का सॉरी वाइन का जो है वो कप हाथ में लिया हुआ है, उसे बाबुल कहा गया है, उसे हार्लट कहा गया है, मदर ऑफ द हार्लट्स, और उसे अबोमिनेशन कहा गया। सो इसका मतलब ये चर्च प्योर चर्च जो है वो नहीं है जिसके पास कंफ्यूजन जो है वो भरी हुई है। और उसने क्या कहा? So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw woman sit upon a scarlet colored beast. So वहां पर जो है उसका जो है इंट्रोडक्शन 17 अध्याय में दिया। वुमन रिप्रेजेंट करता चर्च को, चर्च ने स्कारलेट लिया है, तो यानी ब्लेसफेमी उसके नाम पे दिया गया है, और ये दिखाता है कि ये वही कलीसिया है जो मिडीवियल टाइम की कलीसिया है, जिसके 7 सिर थे और 10 राज्य थे, और उस कलीसिया ने जो है कंफ्यूजन इस धरती पर फैलाई है। सो फिर उस कलीसिया ने क्या किया? संतों को मारा, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके जो है वंडर्स किए हैं, और लोग जो है उसको देख के क्या हो रहे हैं? हैरान हो रहे हैं, उसके पीछे जो है वो चलते जा रहे हैं। सो कंफ्यूजन ऑफ फेसेस, नथिंग एल्स, द बेबीलोन, द हार्लट। और प्रकाशित वाक्य उसकी 18 उसकी 2 में लिखा है, ए मेरे बेबीलोन द ग्रेट इज फॉलन, गिर गया है, गिर गया है। किसका हैबिटेशन? डेविल का हैबिटेशन। किसका? जो होल्ड क्या कर रहा है? फाउल स्पिरिट्स। जो किसका केज है? अनक्लीन एंड हेटफुल बर्ड्स। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि बॉटमलेस पिट जो आज जिक्र किया, जिसमें से क्या निकलती हैं? डीमंस निकलती हैं, फॉल्स टीचिंग निकल रही हैं, एरर निकल रहे हैं, खुदा के ट्रुथ को जो खत्म कर रहे हैं, वो ये सारे बाबुल जो स्पिरिचुअल बेबीलोन दिखाया गया है प्रकाशित वाक्य में, उसमें जो है वो पाए जाते हैं। और परमेश्वर रेवलेशन 18 उसकी 4 में क्या कह रहा है? फिर मैंने एक आवाज स्वर्ग से सुनी, और उसने क्या कहा? कम आउट ऑफ हर, उसमें से निकल पड़ो, माई पीपल, दैट यू बी नॉट बी पार्टेकर ऑफ हर सिन, ताकि उस पाप के साथ तुम्हारा कोई भी जो वो साथ ना हो, दैट यू रिसीव नॉट ऑफ हर प्लेग्स, जो 7 प्लेग्स इस पे आने वाले हैं वो तुम पर जो है वो ना आए। सो कंफ्यूजन ऑफ फेसेस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर हम बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हैं, सो दानियल ने भी फिर कहा उसके 9वें उसकी 8वें में, ओ लॉर्ड टू अस बिलोंगथ व्हाट कंफ्यूजन ऑफ फेसेस टू अवर किंग्स। कितनों को? जब आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे वहां पे भी राजे हैं, प्रिंसेस हैं, फादर्स हैं, जिन्होंने जो है वो मिल के पाप किया, मदिरा पी उन सभी ने पी,
यहाँ पर भी जो है कंडीशन सेम है। दानियल के टाइम पे भी जो है राजाओं ने जो है वो मदिरा पी, राजाओं ने जो फॉल्स प्रॉफिट्स को सुना और उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिस कारणवश वो जो है वो पापी हुए। सो दानियल 9 उसकी 9 में क्या कहता है, पढ़ दें प्लीज। द लॉर्ड अवर गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग इवन दो वी हैव रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। अब उसकी दया जो है वो उसके लॉ और उसकी जजमेंट के ऊपर जो है वो उसने भारी दिखाई है। सो एग्जैक्टली क्योंकि मोस्ट होली प्लेस को वो जानता था कि 10 हुक्म के ऊपर जो है वो मर्सी सीट है, तो उसने कहा प्रभु कि हमने पाप तो किया है पर तेरी दया हमारे पाप से जो है वो बढ़कर है। पढ़ दे। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। आमेन, आमेन। सो ये एक अच्छी आमीन। जो है हमारे लिए एक सुकून की आयत है कि परमेश्वर हमने ये सब कुछ किया है, हम कंफ्यूज हुए हैं, हमने तेरे वचन को ना सुनते हुए बहुत सारी चीजों को सुनकर अपने आप को करप्ट किया है, इस मंदिर को गंदा किया है, पर खुदा तू दया का सागर है, तू माफ करने का जो है वो भरा हुआ एक फुल ऑफ फॉरगिवनेस जो है तू पात्र है, तू हमें जो है वो क्या करता है, माफ करता है। सो यिर्मयाह जब ये प्रचार कर रहा है कि तुम्हारे पर जो है बाबुल देश आके चढ़ाई करेगा, तो देखें यिर्मयाह 29 उसकी 11 में वो प्लान भी बता रहा है। दैट इज अ मर्सी। अगर लॉ तोड़ते हैं वो जजमेंट हम पर आती है, पर फिर खुदा अपनी मर्सी जजमेंट के ऊपर जो है वो लेकर आता है। उसने क्या कहा, आई हैव अ प्लान फॉर यू, ओके, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। परमेश्वर यूं बताता है, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। सो खुदा बाप कई बार जजमेंट से होकर हमें गुजारता है ताकि हम इस जजमेंट के दौरान में सेंसेस में आए, होश में आए और देखें कि हमने खुदा के विरोध में जो है वो पाप किया है और हम उसके जो है वो पास अपना मुंह कर सकें, उसकी तरफ जो है वो मुड़ सके ताकि वो हमें क्या करे, क्षमा जो है वो प्रदान कर सके। सो यहाँ पर हमारे लिए खुदाम यीशु मसीह की हिदायत यही है कि हम परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के साथ जो है वो वफादार बने रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें जो है अपनी वफादारी के साथ, अपनी अपनी धार्मिकता के साथ, अपने वचनों के साथ हमें तृप्त करे और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर अपनी दया से हमें जो है वो हमेशा का जीवन जो है वो प्रदान कर सके। आइए हमारे जीवनों में जिस चीज की कमी है उस चीज को हम परमेश्वर के सामने रखें और कहें, प्रभु कि मैंने तेरे सामने, हम सभी ने तेरे सामने विरोध में पाप जो है वो किया है। हमारे भी पास जो है वही कंफ्यूजन ऑफ फेसेस हैं, बट खुदा हम इस समय अपना चेहरा, अपना अपना मुख तेरी तरफ जो है वो लगाते हैं, तेरे वचनों पे लगाते हैं, तेरी धार्मिकता को मांगते हैं, तेरे सत्य को मांगते हैं और तेरी रोटी को हम मांगते हैं ताकि तू हमें तृप्त करे और हम जो है हमेशा का जीवन पा सके। आमीन। आमीन। Amen. ओके, सो प्रेयर करेंगे, उसके बाद सिमरन का एक सवाल है ट्रिनिटी के ऊपर, उसकी जो है वो चर्चा हम करेंगे। पर आइए अपने सिरों को झुकाएं और कोई भी प्रार्थना कर सकता है। जिंदा आसमान बाप, धन्यवाद करते हैं खुदावन, तूने हमें फिर से अपने समीप आने दिया परमेश्वर पिता। और धन्य है प्रभु तेरे वचन जो कि जिंदा है प्रभु। प्रभु धन्यवाद आपका कि ये समय हमें मिला प्रभु कि हम और आपको जानने के लिए और आपके करीब आ सके, क्योंकि प्रभु जब आपकी मर्जी होती है तभी आप किसी को अपने करीब आने देते हैं। परमेश्वर आपकी दया हम पे हुई है प्रभु, और आज हमने जो भी ये कलाम से सीखा कि किसी भी चीज में कुछ भी मिक्सिंग नहीं हो सकती कि हम बार बार पाप करते चले जाएं और हमें माफी मिलती जाए। हमें अपना मन फिराना है परमेश्वर। प्रभु ये सब चीजें प्रभु जी बदल रही हैं, जितने भी सरमन्स हमने आज तक देखे परमेश्वर, जो कि आज की सोसाइटी में ये सब चल रहा है खुदावन, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपने अपनी क्लैरिटी, अपनी सत्यता को हमेशा आगे रखा है, क्योंकि आप सत्य
के परमेश्वर हैं प्रभु जी, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप है मेरे खुदावन। आसमान और जमीन टल जाएंगे, आपके वचन कभी नहीं टलेंगे मेरे खुदावन। और प्रभु जी इसीलिए हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। ये हमारे दिलों में, हमारी आत्मा में, और प्रभु जी और शुद्धि करे प्रभु, हमारे मनों को शुद्ध करे परमेश्वर। ये वचन आपके हमें इतनी समर्थ से भर प्रभु कि इस कलाम को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले भी और समझाने वाले भी बन सके मेरे खुदावन। सबसे पहले तेरा वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है परमेश्वर। रिन्यू योर माइंड। धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु जी समर्थ, और जैसे जैसे हम इस कलाम को पढ़ते चले जाएं, हमारे माइंड सेट, हमारी हमारी देह, प्राण, आत्मा और हमारा माइंड आपकी तरफ और बढ़ता चला जाए, और हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान की ताकत हमें आपके आत्मा के द्वारा मिलती चली जाए। तेरी बेटी ने जो इस कलाम को समझाया है प्रभु, तूने उन्हें इतनी समझ, बुद्धि, ज्ञान से भरा है प्रभु, ताकि वो तुझ में होके बोलती हैं खुदावन। और तभी इतनी क्लैरिटी है क्योंकि एक ही आत्मा है प्रभु, और वो है पवित्र आत्मा। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु। और प्रभु जी इस समय को भी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। सबको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। और जो कि इस वक्त किसी के शाम का वक्त है या किसी के सोने का वक्त है प्रभु जी, सब पे यीशु मसीह नासरी का लहू लगाते हैं प्रभु। और प्रभु जी सबको मीठी नींद देना, सबके आने वाले स्केड्यूल्स को, और जो इनके अजीज आए नहीं है, जो जितनी जिंदगियां घर से बाहर है, वो सब हिफाजती से, सलामती से अपने घर आए खुदावन। और सबको प्रभु जी साम 91 के हिसाब से आप सब पे दया करे प्रभु जी, और भजन संहिता 19:12 के हिसाब से हमारे गुप्त पापों से हमें आजाद कर मेरे खुदावन। दया कर, अनुग्रह कर, अपने नाम के महिमा ले। यीशु मसीह के अब्दी जलाली और फतेहमंद नाम में मांगते हैं। आमीन, Amen. आमीन और आमीन। Amen. Thank you very much. God bless you all. खुदा की शांति हम सबके साथ जो है वो बनी रहे, जब तक हम दोबारा ना मिले और जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए। Amen. 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 Stop the recording to the cloud. Are you sure you want to stop recording to the cloud? Cloud में हो recording. Yes, cancel करो,